ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे कर्क राशि मार्च 2026 राशिफल की। मार्च का महीना आपके लिए बेहद खास रहने वाला है क्योंकि इस महीने कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं। 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ उच्च के होते हैं। 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे और ये भी यहाँ पर बहुत ही शुभ स्थिति में होंगे क्योंकि ये त्रिकोण है, ये नवम भाव है। कर्क राशि के लिए इस समय बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव को दुख, दर्द, पीड़ा का भाव कहा जाता है। इसलिए ये कहावत प्रचलित है कि अष्टम अर्थात कष्टम। इसी भाव में मंगल और राहु के संयोग के कारण अंगारक योग का भी निर्माण हुआ है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपके ससुराल पक्ष के साथ मतभेद का संकेत दे रहा है, जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव के संकेत दे रहा है, आपके क्रोध के कारण चीज़ों को बिगाड़ रहा है। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो लग्न में चंद्रमा के होने के कारण भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेगा, मानसिक संवेदनशीलता बढ़ेगी। अष्टम भाव में इतने ग्रहों का जमावड़ा स्वास्थ्य के लिए सावधानी का संकेत है। मंगल राहु का अंगारक योग अचानक चोट, इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन और सर्जरी संबंधी स्थितियों को लेकर आ सकता है। मंगल और राहु दोनों अचानक होने वाली चीजों के लिए जाने जाते हैं। शुक्र उच्च के होंगे, इसलिए स्त्री जातकों में हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्याएं हो, उस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। गुरु 11 मार्च से मार्गी होंगे और इसके बाद स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आएगा। योग, प्राणायाम और ध्यान अत्यंत आवश्यक होगा, ये आपके लिए संजीवनी की तरह कार्य करेगा। बात कर लेते हैं धन की। तो द्वितीय भाव में केतु हैं। मानों में कटुता, अचानक धन हानि से बचे, निवेश को सोच समझ कर करें। द्वितीय भाव में केतु के होने से ऐसा है कि आपको लगेगा, कभी कभी लगेगा कि कितना भी किया वो कम ही है, और कभी कभी लगेगा कि जो भी है जाने दो, जितना है उतना काफ़ी है। तो कभी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कभी डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, खास करके धन को लेकर के। गुरु यहाँ पर 12वें भाव में है और 12वें भाव में होने के कारण ये खर्चों को कंट्रोल तो करेंगे। शुरू में ये वक्री हैं 10 तारीख तक, तब तक खर्चे बढ़े रहेंगे। जैसे ये मार्गी होंगे तो खर्चों पर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर रह करके गुरु की दृष्टि जा रही है 6ठे भाव पर, तो अभी जो है आपका धन खर्च हो रहा होगा स्वास्थ्य पर। उन सब में जब लाभ मिलेगा 11 तारीख के बाद से, तो आपको धन संचय में भी सहूलियत होगी। बात कर लेते हैं परिवार की। तो केतु द्वितीय भाव में है, परिवार में गलतफहमी हो सकती है, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। चंद्रमा के लग्न में होने के कारण आप भावुक रहेंगे और छोटी छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं। घर में धार्मिक माहौल बढ़ेगा क्योंकि शनि नवम भाव में है। साथ ही जैसे ही शुक्र देव यहाँ आएंगे तो यह भाव अति शुभ हो जाएगा, और शुक्र देव आपके परिवार भाव के कारक हैं। तो संभवतः आप अपने परिवार के साथ पहाड़ों की यात्रा पर जा सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा जो कि पहाड़ पर हो, कोई कोई धर्म स्थल जो कि पहाड़ पर हो, वहाँ की यात्रा पर आप जा सकते हैं। बात कर लेते हैं संतान की। तो पंचम भाव पर सीधा किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, लेकिन अष्टम भाव की स्थिति संतान से जुड़ी चिंता दे सकती है, क्योंकि मंगल जो संतान भाव के स्वामी हैं वे अष्टम भाव में हैं। हालांकि यदि आपकी संतान किसी रिसर्च संबंधी पढ़ाई में है या किसी रिसर्च संबंधी कार्य में है तो ये स्थिति बेहतर है। संतान की पढ़ाई में ध्यान देने की आपकी आवश्यकता रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत बढ़ानी होगी और पढ़ाई में उतार चढ़ाव संभव है। बात कर लेते हैं नौकरी की। तो मार्च 2026 करियर के लिए अत्यंत परिवर्तनशील महीना रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव सक्रिय है। अष्टम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, राहु और शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स, अचानक ट्रांसफर या जिम्मेदारियों में बदलाव का संकेत दे रहे हैं। मंगल आपके
करियर भाव के भी स्वामी बनते हैं, कर्म भाव के, और ये फिलहाल अष्टम में है। साथ में राहु है जो कि अचानक परिवर्तन का कारक है। मंगल राहु का अंगारक योग सहकर्मियों से विवाद करा सकता है। शुक्र जब उच्च के हो जाएंगे 2 तारीख से, तो ये थोड़ी राहत की बात है, ये मलब्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। 11 मार्च के बाद गुरु मार्गी होंगे, जिससे करियर में स्थिरता आएगी। जो लोग रिसर्च, टेक्निकल, इंश्योरेंस, टैक्सेशन या सीक्रेट सर्विस से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। धैर्य रखें, निर्णय जल्दबाजी में ना लें, यही सलाह है इस महीने के लिए, यही मंत्र है। बात करें व्यापार की, तो साझेदारी में सावधानी बहुत आवश्यक होगी। हालांकि साझेदारी और पार्टनरशिप के कारक शनि फिलहाल 9वें भाव में है और साथ में शुक्र भी आ जाएंगे, जो कि स्थिति अच्छी है, परंतु सूर्य के आने के बाद शनि के अस्त होने से स्थितियां बदल सकती हैं। अष्टम भाव के सक्रिय होने से पार्टनरशिप में छिपी बातें सामने आ सकती है। अचानक लाभ और हानि दोनों संभव है। विदेशी व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए अवसर बनेंगे। खासकर एआई से जुड़े लोग जो हैं, उनके लिए विशेष अवसर बनने वाला है। 11 मार्च के बाद रुके हुए डील फाइनल हो सकते हैं। नई निवेश 20 मार्च के बाद ही करें, उससे पहले नुकसान संभव है। जो भी कार्य करें उसमें पूरी पारदर्शिता रखें। बात कर लेते हैं प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो मंगल और राहु का प्रभाव रिश्तों में गुस्सा बढ़ा सकता है। विवाहित जीवन में गलतफहमियां हो सकती है। शुक्र जब उच्च के होंगे तो अंततः प्रेम और आकर्षण को बढ़ाएंगे। संवाद ही समाधान है, इस मंत्र को याद रखें और इस पर पूर्णतया अमल करें, इससे आपको लाभ होगा। इस महीने को बेहतर बनाने के लिए उपाय क्या करें? तो शनि देव की आराधना, शनिवार को शनि मंत्र का जप, शनि मंदिर में दीपक जलाना, कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। हनुमान जी की पूजा अति आवश्यक होगी इस समय। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, संभवतः प्रति दिवस करें। इससे संकट, भय और मानसिक अस्थिरता कम होगी और अंगारक योग में विशेष लाभ होगा। आपका आने वाला महीना मंगलमय हो, शुभ हो, यही कामना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय।